एक बार की बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता, वो उसे परेशान करता और डराकर भगा देता। एक दिन वह कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक पेड़ पर एक तोते को बैठा देखा और उससे अपने सामने झुकने के लिए बोला। तोते ने झुकने से मना कर दिया, तो गुस्से में आकर हाथी ने वो पेड़ ही उखाड़ दिया जिस पर तोता बैठा था। तोता उड़ गया और हाथी उसे देखकर हंसने लगा। फिर एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहीं पर चींटियों का छोटा सा घर था। एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। यह देख हाथी ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूँ, ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए। यह सुनकर हाथी के मन में शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का भोजन खराब हो गया और वो पूरी भीग गई। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का सोचा। फिर एक दिन चींटी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी को काटा, हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। चींटी ने हाथी के रोने की आवाज सुनी और सूंड से बाहर निकल आई। हाथी उसे देखकर डर गया और अपने किए की माफी मांगी। जब चींटी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उसने हाथी को माफ कर दिया। हाथी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद करेगा। कहानी से सीख, हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है, तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी, तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई है और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा।
शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यारा करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ध्यान बुद्ध ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से सीख, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक बार की बात है, जंगल में एक बड़ा सम्राट शेर राज करता था। उसके साथ एक विशाल हाथी भी रहता था। हाथी शेर के साथ बहुत वफादार और उसका अच्छा साथी था। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ी मुसीबत आई। एक भयानक शेरनी जंगल में आई और दूसरे जानवरों को धमकाने लगी। शेरनी बहुत ही भयंकर थी और उसकी आवाज सुनते ही सभी जानवर भागने लगे। हाथी को देखकर शेर ने उससे कहा, हाथी, तू हमें बचाने में मदद कर सकता है? हाथी ने सीधे ही शेर को हाँ कह दिया। फिर हाथी ने अपनी बड़ी और मजबूत सूंड का इस्तेमाल करके शेरनी को धमका कर भगाया। शेरनी भाग गई और जंगल की शांति वापस लौट आई। कहानी से सीख, की सहायता और साथ में रहने की शक्ति हमें मुश्किलों से निपटने में मदद कर सकती है। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकत और प्रभावशीलता दोगुनी हो जाती है। एक बार की बात है, जंगल में एक छोटा सा बिल्ला रहता था जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू को जंगल की सुंदरता और खाने के लिए भ्रमण करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक खूबसूरत झील के पास चला गया। झील के पास पहुंचकर बिल्लू और उसके दोस्तों ने एक हंस को देखा जो झील में तैर रहा था। हंस बहुत ही खुश नजर आ रहा था और उसके आसपास का माहौल भी बहुत शांत था। बिल्लू ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, हंस कितना खुश दिख रहा है, उसका जीवन कितना आरामदायक है, हमें भी उसी तरह आराम करना चाहिए। उसके दोस्तों ने सहमति देते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें भी अपने जीवन को आसानी से और खुशहाली से जीना चाहिए। बिल्लू और उसके दोस्तों ने अपने जीवन को बहुत ही आरामदायक और लापरवाही से जीने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनकी आलस्यता और लापरवाही ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया। उन्हें यह सीख मिली कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, उत्साह और संघर्ष की आवश्यकता होती है। वे फिर से मेहनत करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करने लगे। कहानी से सीख,
कि हमें अपने जीवन को ध्यानपूर्वक जीना चाहिए और आलस्यता में पड़कर नहीं, मेहनत करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक सूखे जंगल में एक गाय, भालू और कछुआ रहते थे। वे तीनों अच्छे दोस्त थे और हर समस्या को मिलकर हल किया करते थे। एक बार जंगल में बहुत गर्मी पड़ी। सभी जानवर ठंडी छाया तलाश रहे थे। गाय, भालू और कछुआ मिलकर एक ठंडी जगह ढूंढने निकले। वे एक नदी के किनारे पहुंचे और वहां एक नीम के पेड़ के नीचे ठंडी जगह मिली। तीनों दोस्त नीम के पेड़ के नीचे बैठे और ठंडी हवा का आनंद लिया। वे खुश थे कि उन्होंने मिलकर एक समस्या का समाधान ढूंढ लिया। कहानी से सीख कि एकता और साझेदारी से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान मिलता है और हमारा जीवन भी सुखमय बनता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।